संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां हनुमान मंदिर पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो हिंसक नहीं है और शिव जी भी कहते थे कि हिंदू धर्म हिंसक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाती है। जो हिंदू यहाँ है वो हिंसक हो चुका है। इसके बाद आज भारतीय युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं और जितने भी इनके जो नेता वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान पूरे हिंदुओं के लिए कहना गलत बात है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगी मैम राहुल गांधी ने जो बयान दिया है? जी, मेरा नाम जानवी गंगवानी है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा में। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि उन्होंने ये लाइन नहीं बोली कि भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदू हैं वो ये सब करते हैं। उन्होंने बोला जो आज का हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू बोलता है, वो हर आदमी हिंसक है, अराजक है और उनका जो काम है वो हिंसा करना है। तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट है पूरे के पूरे हिंदू समाज में, जो कि एक शर्मनाक कमेंट है। आपको बोलने का अधिकार मिला है का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे मुंह उठा के, आप सोच समझ के बोलोगे। जब आपको बोलने के लिए बोला जाए तो आप जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ खड़े हो, आप जनता को उसका अधिकार दिलाने के लिए वहाँ खड़े हो, ना कि किसी समुदाय पर उंगली उठाने के लिए वहाँ खड़े हो। पूरे के पूरे हिंदू समाज को आज आपने एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी इस बार संसद में हैं और उनका इस तरह से हिंदुओं पर जो बयान देना है, इस पर क्या लग रहा है कि राजनीति है या वाकई उन्होंने की सोच समझ के बोला है? देखिए, वैसे तो इन्हें राजनीति भी ढंग से करनी नहीं आती, वरना कभी ना कभी तो जीत ही जाते, कभी ना कभी कुछ बन जाते। चलो फिलहाल उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा दायित्व उनके कंधे पर जनता ने सौंप दिया है उन्हें ये बनाकर। कल उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि आप इस तरीके के भगवान के चित्र ला नहीं सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक गरिमा होती है और अपेक्षा की जाती है कि जब आप इस पद पर हो तो उसकी गरिमा बना कर रखोगे। उस टाइम अगर आप उसकी गरिमा बनाकर नहीं रख पाते हो तो बहुत शर्म की बात है। और जो बयान आपने दिया है, इससे ज़्यादा घटिया बयान मैंने तो कभी नहीं सुना कि आप एक पूरे के पूरे समुदाय को लेकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि आप हिंसक हो, आप अराजक हो, आप ये हो, आप वो हो। ये बहुत शर्म की बात है। अगर राहुल गांधी के बयान की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो इंडी अलायंस के अंदर आती है, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या जीती है, उनसे बड़ा हिंदू भक्त कोई नहीं, वो हिंदू सबसे बड़े हैं। वो कहते हैं बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, असली हिंदू हम हैं। असली हिंदू और नकली हिंदू क्या होता है ये तो हमें पता नहीं है। भाजपा को ये पता है कि हिंदू क्या होता है, असली नकली इन लोगों को पता होता होगा। और अगर ये इतने ही असली और नकली कर रहे हैं तो पिछले 500 साल में इन लोगों ने, इनकी तो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में इतने साल, तब इन्होंने अयोध्या का मंदिर क्यों नहीं बनवाया? आज जब नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया तो इन्हें याद आ गया कि असली हिंदू हैं। एक और बयान दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और सारे इंडिया अलायंस की तरफ से कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर बाकी सारे मुद्दे, चाहे अग्निवीर योजना हो या किसानों का मुद्दा हो, उन सबको दबाना चाहती है। क्या कितनी सच्चाई इस बात? अपने धर्म पे बात करना, अपने समुदाय पे बात करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया आज देश में? अपने समुदाय के, अपने धर्म के हकों पर लड़ना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया? हम किसी भी चीज़ पे बात करने से पीछे नहीं हटते। आप जिस भी चीज़ पे बात करना चाहते हैं आप आज़ाद हैं, आप बात कर सकते हैं। संसद में कोई आपका मुंह पकड़ के नहीं खड़ा हुआ। अगर आप एक सांसद होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद ये कह रहे हैं कि आप बात ही नहीं करना चाहते, अगर हम बात ना करने चाहते ना तो आपकी इतनी जबान जो निकल रही है ना संसद में, शायद इतनी जबान आपकी निकल भी नहीं पाती। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल ही पूछेंगे। जिस तरह से संसद में धर्म पर बात हो रही है, राहुल गांधी बयान दे देते हैं, आज अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं, क्या संसद में इस तरह के मुद्दे उठने चाहिए या फिर युवाओं के, किसानों के या फिर जेन्युइन जो मुद्दे हैं, परेशानी, समस्या, उन पर बात होनी चाहिए? देखिए, ये जो कुएं के मेंढक हैं जो जुम्मा 4 दिन से एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा के चुनावों में ये आपको अपनी औकात दिखा देंगे, अपनी असलियत दिखा देंगे। अभी इनको संसद के चुनाव में जितना लड़ना था, जितना एकजुट होकर हाथ मिला के चलना था, ये चल चुके हैं। विधानसभा के चुनाव में ये सब आपको अपनी औकात दिखाएंगे और सब अपने अपने मुद्दे लेकर खड़े हो जाएंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ना एक दूसरे के, ना जनता के, ना लोगों के, ना अपने खुद के नेताओं के। आपको बता दें, राहुल गांधी के दिए हुए बयान के बाद अब दिल्ली में जो है सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार यही मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपने दिए हुए बयान पर माफ़ी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज का अपमान नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से लगातार कहा जाता है। राहुल गांधी का बयान अब सुर्खियों में बन चुका है और उनके लिए ही बड़ी मुसीबत खड़ा करता जा रहा है, क्योंकि हिंदू समाज एक तरफ होकर अब आवाज़ उठा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट
धर्मेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।